हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए हमारे ठाकुर जी नहा धोवा के बिल्कुल रेडी हो गए। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये देखें। और आज मैंने तिल का भोग लगाया है, यानी कि तिल और गुड़ से बने हुए तिलकुट इसे बोलते हैं। ठीक है, तिल की मिठाई बनी हुई होती है क्योंकि सर्दियों में खास ये भगवान को भोग लगता है। तो बहुतों का कमेंट था दोस्तों कि 22 वाली एकादशी होगी दी कि 23 वाली एकादशी होगी। तो ये देखिए मैंने आज भोग लगाया है तिल और गुड़ से बने हुए मिठाई की। और ये मेरी भोग पूजा से बातें सब हो चुकी है। और ये हमारे बिहारी जी और ये हमारी राधा प्यारी। ये देखिए, तो भोग पूजा से आरती तो सब हो चुकी है दोस्तों, बट आज भी एकादशी है। 22 को भी एकादशी है और 23 को भी एकादशी है। तो बहुत लोग, बहुत मंदिरों में भी और बहुत लोग भी आज 22 वाली एकादशी कर रहे हैं। तो जिनको 22 वाली एकादशी करनी है तो वो 21 से 10वीं से ही वो रूल को फॉलो करेंगे, नियम को पूरा करेंगे। वो 10वीं के शाम से ही नियम को फॉलो करेंगे वो। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जिन्होंने 23 वाली एकादशी करनी है तो वो भी 10वीं का 21 तारीख से ही 10वीं से रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि एकादशी जो है ना आज से शुरू होकर के कल पूरे दिन भी एकादशी है। तो आज है जो सिर्फ और सिर्फ एकादशी है, बट कल जो है एकादशी, द्वादशी और त्रियोदशी तीनों ही पड़ रहे हैं। तो मैंने बहुत बार बताया है और ये कहीं पे भी आप देख लें तो एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी जो होता है ना दोस्तों, बहुत ही कम पड़ता है वो। तो एकादशी, द्वादशी तो बहुत बारी पड़ जाता है, बट एकादशी, द्वादशी और त्रियोदशी जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है। तो कहा जाता है कि जो पहली वाली एकादशी है, तो कहा जाता है कि जो पहली वाली एकादशी है ना दोस्तों, वो एकादशी हमें 100 गुना फल देती है। तो हमें एकादशी और द्वादशी वाली जो एकादशी है ना वो 10 गुना ज़्यादा फल देती है। ठीक है, और उसी प्रकार से एकादशी, द्वादशी और त्रियोदशी जो है वो हमें और भी ज़्यादा गुना फल देता है। तो बहुत कम ही पड़ते हैं वो एकादशी, द्वादशी और त्रियोदशी। ये देखिए हमारे ठाकुर जी, बहुत ठंड लग रही है इनको। तो ये देखें ये देखें। तो इसलिए दोस्तों मैं मतलब कि कहीं पे भी शास्त्र में भी लिखा है कि आप कहीं पे भी देखें तो एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी जो है वो सबसे शुभ और बहुत ही दुर्लभ मिलता है ये योग। तो हम 23 तारीख का ही एकादशी को करेंगे। तो बहुत जगह मंदिरों में भी, बहुत जगह घर में भी बहुत लोग भी कर रहे हैं, 22 वाली एकादशी कर रहे हैं। तो 21 तारीख के शाम से ही रूल को फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक है, और जो 23 वाली करेंगे उन्हें भी 21 तारीख से ही रूल फॉलो करना है। तो बहुतों का कमेंट था कि दी मैं एक दिन फल वाला कर लूँ, एक दिन उपवास वाला कर लूँ, जैसे निराजली एकादशी कर लूँ। तो ऐसा है कि सबसे पहले आपको फल वाली एकादशी करनी होगी। जैसे कि आज 22 तारीख है तो 22 तारीख को आप फल वाली एकादशी कर लें। आप 10वीं से 21 तारीख से आप रूल को फॉलो करें। संध्या के समय से चावल ना खाएं, अनाज ना खाएं। और उसके बाद 22 तारीख को आप फल वाला एकादशी करें और फिर 23 तारीख को आप निराजली एकादशी करें। तो आपका जितना भी आपने 24 एकादशी करा होगा ना, उस सब का फल आपको ये 2 दिन की एकादशी वाली आपको फल मिलेगी। तो दोस्तों बहुतों का क्वेश्चन था कि 23 वाली अच्छी रहेगी या 22 वाली। देखिए, व्रत और त्यौहार, भगवान की भक्ति करना अच्छा बुरा नहीं होता दोस्तों, उन्हें समय से और नियम से करना ज़्यादा बेहतर होता है। आप कोई भी व्रत, कोई भी त्यौहार करे दोस्तों, कम करे, थोड़ा करे, बट वो नियम से करे और सही समय पे करे, सही चीज़ों से करे। ठीक है, बहुतों के पास तो था कमेंट दोस्तों की मतलब मेरे पास इतना चीज़ नहीं हो पाता दी। तो मैंने पहले भी बताया है, और आप कहीं भी देख लें, भगवान गीता पढ़ लें, आप कोई शिव पुराण पढ़ लें, उसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। उन्होंने तो बस ऐसे ही जो मतलब जैसे गणेश जी हमारे तो दुर्वा उन्हें बहुत प्रिय है। कुछ भी नहीं मिलता है तो आप 9, 7, 11 के क्रम में डेली दुर्वा ही उन्हें चढ़ा देते हैं, तो बस उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो भी है भगवान का दिया है। भगवान जिस प्रकार से मुझसे पूजा लेना चाहते हैं, मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, हमें उसी प्रकार से करना चाहिए। उसके लिए निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें भोजन, कपड़ा और मकान दी है, वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि वो भी बहुतों के पास नहीं होता है, हमारे पास वो भी है। तो उन्हीं का एहसान है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। तो बस उन्हीं का दिया हुआ हम उन्हीं को लौटाते हैं। इतना हमारा औकात नहीं कि हम उनको सेवा दे सकें, उनको कुछ भी चढ़ावा चढ़ा सकें।
तो इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप सिंपल प्लेन तुलसी पत्र जो है, तुलसी पत्र से भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं और ये बहुत ही बेहतर आपका पूजा होगा। आपको बहुत शांति मिलेगी। जो भी आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, बस आप उसी से भगवान को खुश रखें। भगवान बहुत ही दयालु हैं और उन्हें सब पता है। ये ठाकुर जी बहुत ही कृपालु हैं। बिल्कुल इतनी दया है, जितनी इनकी आँखों में, इनके चरणों में दया है, उतना ही आपके जीवन में दया आएगा। आप भगवान को सिर्फ भज के देखें, किसी चीज़ों की ज़्यादा चिंता ना करें। और ये है मैं लाला, देखिए छोटे से नन्हे से प्यारे से। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, तो मैं थोड़ा लेट से इन्हें स्नान करवाई हूँ, तो लेट से ही तैयार हुए। तो आप चिंता ना करते हुए आप 22 वाली भी एकादशी कर सकते हैं और 23 वाली भी। और आज और कल की एकादशी खास इसलिए दोस्तों क्योंकि अब सर्दी आ गई है, तो तिल और गुड़ का भोग लगाना बहुत ही उत्तम होता है। ऐसे भी चावल का भोग नहीं लगता है, तो हम तिल ही यूज़ करते हैं ना, तिल ही यूज़ करना होता है एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन तिल और गुड़ का भोग लगाना बहुत ही अच्छा होगा। साथ में पंचामृत का भोग लगा दें, नहीं तो दही और गुड़ का भोग लगाएं, वो भी बहुत ही उत्तम, बहुत बेहतर होता है, भगवान को बहुत ही प्रिय है। एकादशी, दशमी एकादशी, द्वादशी, इन दिनों में तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है दोस्तों, तो उस चढ़ाने के लिए आप पहले से ही तुलसी पत्र को तोड़ लें। एकादशी के दिन विशेष कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ पंचामृत से भगवान को स्नान करवा दें, पंचामृत का आप भोग लगा दें। कुछ भी नहीं है तो गुड़ और सूखे तिल का भी आप भोग लगा सकते हैं दोस्तों, तो वो भी बेहतर है। अगर आप नहीं ला पा रहे हैं, जो तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई होती है, बहुत सस्ती वाली मिठाई होती है, गुड़ में चिपकी हुई तिल भी होती है, आप घर में भी बना सकते हैं। घर में ज़्यादा बनाना बेहतर होता है दोस्तों, आसान होता है, शुद्ध होता है और बहुत अच्छा होता है। बस तिल को हल्का सा भून लें आप, और गुड़, उसमें गुड़ को गर्म करके खौला के उसमें बना के लड्डू गोल गोल बना के भगवान को खिलाएं और खुद भी खाएं, बहुत ही बेहतर होता है। उसमें बहुत है तो ड्राई फ्रूट आप मिला लें। जिनके पास नहीं अवेलेबल है या जो नहीं ला सकते हैं, उनके लिए तिल और गुड़ का ऐसे ही भोग लगाना बहुत ही बेहतर है। आप पंचामृत का भोग लगा लें, कुछ फल का भोग लगा लें। आप 10-5 रुपए का भी भोग आप भगवान को लगा सकते हैं, तो वो खुश हो जाएंगे। आपका सिर्फ भाव देखते हैं, वो आपका सामान नहीं देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, आपकी भक्ति देखती है। आप सिर्फ हाथ भी जोड़ लेंगे तब भी बहुत ज़्यादा उत्तम है। और ये देखिए दोस्तों, एक मेरे नन्हे लाला यहाँ बैठे हैं, पालने में नहीं आ रहे थे तो मैं यहाँ बैठाई, और इनका बेड है बिस्तर सोने का, ये देखें। तो इस प्रकार से, और ये एक नन्हे लाला मेरे यहाँ है, देखें। तो इस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी एकादशी। और ये हमारे राम दरबार, ये देखें, तो पूजा से आरती सब हो चुकी है। तो आप 22 वाली भी एकादशी कर सकते हैं दोस्तों, और 23 वाली भी एकादशी कर सकते हैं। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे, हैप्पी एकादशी।